अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मौरखा 22 दिसंबर रात में 11 साढ़े 11 बजे करीब मुझको फैयाज नामी एक शख्स ने फ़ोन किया और उसकी रोंदी हुई आवाज़ में खौफ डरते हुए उसने मुझसे कहा कि उसकी 11 साल की बच्ची शाम में 6 बजे से गुमशुदा है। मैंने उसको कहा, भाई हम लोग फारहान हॉस्पिटल के पास, आप फ़ौरन जो है तो पाक पंजातन चौक पर पहुँचो। मेरे साथ में लोग सिवार तो फाउंडेशन और गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप की पूरी टीम थी। हम लोग 10-12 लोग थे। वहाँ पहुँचने के बाद जब हमने उनसे पूछा कि यार क्या माजरा है, तो उन्होंने बताया कि यार महल्ले में ही किसी की मंगनी थी, बच्ची वहाँ गई हुई थी और वहाँ से वो बच्ची घर आई और घर आने के बाद से 6 बजे से गुमशुदा है। तो वो बहुत घबराए हुए थे, उनकी आंखों में आंसू था, एकदम खौफ में मुब्तला थे वो। मैंने उनको कुछ आयत बोली पढ़ने के लिए, आयतल कुर्सी, सूरह यासीन, सूरह बकरा, और उसके बाद वो पूरी तफसील ले गए और लेने के बाद हमने उसकी पोस्ट वायरल की, पूरे हर ग्रुप में हमने शेयर की। और रात में भी मैं उसके वालिद से राब्ते में रहा फ़ोन पे कि यार क्या हुआ, कुछ रिपोर्ट लगी। तो रात में वो लोग पुलिस स्टेशन गए हुए थे। फिर सुबह में तकरीबन अभी 8:30-9 बजे करीब सुबह फिक्र से ही मतलब मेरे को वो था कि यार बच्ची मिली नहीं तो फिर कैमरे वगैरह चेक किए जा सके। तो मैं उस बच्ची के वालिद के नंबर पे फ़ोन लगाया तो उसकी वालदा ने फ़ोन उठाई और वो कहने लगी कि यार वो बच्ची रात को 2:30 बजे मिल गई। तो कल रात में मैंने एक बात उसके वालिद से कहा था कि उसकी सहेली लोग से पूछो, तफ्तीश करो, वो सहेली लोग बरोबर बताएंगे आखिरी बार वो क्या बोली। और यही बुनियादी बात बनी कि उसकी एक सहेली ने उसको उसके घर लेकर गई, नौ किरण सैदीन के पास में गई, और कल से उसको जो है तो उसने घर के अंदर जो है तो बंद करके रखी। और रात में 8 बजे जब इसी 11 साला नौशीन की एक बहन वहाँ गई तो उसकी उस सहेली ने दरवाज़ा नहीं खोली, इसको बोली जा, बोले यहाँ नहीं आइए, उसको अकाल दी। इधर घर की जो ख्वातीन थी उनको डाउट था कि यार वो बच्ची कहीं वही तो नहीं है। और वालिद को मैंने जब कहा तो वालिद भी बेचारे खौफ में मुब्तला ढूंढ ही रहे थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रात को 2:30 बजे घर की ख्वातीन, 4-5 ख्वातीन, जब वो फिर से उसकी सहेलियों से और उसकी बहन से पूछा तो बताया कि यार वो वहाँ जाने का बोल रही थी। तो ये लोग रात को 2:30 बजे वहाँ पर गए और जाने के बाद जब वो दरवाजे ज़बरदस्ती खुलवाए तो रात को 2:30 बजे बच्ची वहाँ सोती हुई मिली। और जब उसकी सहेली से पूछा गया तो वो टाल मटोल करने लगी या जो भी बातें वहाँ भाई। तो उतनी रात को ये पुलिस स्टेशन से ये बच्ची को ले गए, थोड़ा सी वहाँ मामला जो भी हुआ। बहरहाल रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन अभी फ़िलहाल ये किडनैपिंग का मामला है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, ये क्या है वो अभी तो समझ में आएगा। बच्ची की ज़ुबानी जो है तो वीडियो में आप सुन लेना, वो जो कह रही है उसके साथ क्या हुआ और घर वाले बता रहे वो भी सुन लेना आप। बहरहाल मैं अपील करता हूँ मेरी इन प्यारी मासूम बच्चियों से, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, आज हम देख रहे हैं कि हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। मेरी बच्चियों, जब आप घर के बाहर से कदम निकालती हो घर की चौखट पे से, तो याद रखना घर के बाहर वैसी दरिंदे, इसलिए आप पर्दे में रहो और किसी भी सहेली, किसी भी दोस्त, किसी भी ताल्लुक या अजनबी शख्स से दूर रहो। अगर किसी से मिलना है बहुत एहतियात से दिन में मिलो और फौरन अपने घर वापस आ जाओ, क्योंकि लालच बुरी भला है, किसी न किसी किस्म की लालच दे के आपके साथ गलत हो सकता है। कहीं प्यार मोहब्बत इश्क का मामला आता है, कहीं पैसे का मामला आता है, कहीं खाने पीने या घूमने का मामला आता है। कुछ न कुछ लालच देकर आपको लालच के जाल में फंसाकर आपके साथ क्राइम किया जा सकता है। इसलिए आपकी जान बहुत कीमती है, आपकी इज्जत बहुत कीमती है। और जब आप कभी गुमशुदा होती हो, मिस होती हो, तो उस वक्त माँ बाप का क्या हाल होता है, उनके दिल पर क्या बीतती है, उनकी कैफियत कंडीशन क्या होती है, ये आपको नहीं पता होता। कभी आप माँ बाप को जानो, कभी उनके करीब अगर आपको एहसास होगा कि माँ बाप आपको पालने पोसने के लिए, आपकी तालीम के लिए, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए न जाने कितनी जिद्दोजहद कोशिश करते हैं, रातों को जागते हैं, भूखे रहते हैं, सोते नहीं हैं, हर तरह की तकलीफ, मुसीबत, परेशानी झेल कर आपको पालते और पोसते हैं। अगर ऐसे वक्त में जब
आप बड़े होते हो और बड़े होने के बाद जब आपकी तरफ से अगर कभी कोई बात होती है कि आप अपनी माँ बाप को छोड़कर कहीं भाग जाते हो या फिर आपको कोई धोखे से उठा ले, किडनैप कर ले या आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाओ, तो यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक बात होगी। इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि वालिदैन की फरमाबरदारी करो, उस्तादा की बात मानो और वालिदैन की बात मानो। जो अच्छी बातें हैं उसको लो, बुरी बातों को जहन से निकाल दो। आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपकी जान की हिफाजत होगी, आपकी इज्जत असमत की हिफाजत होगी, आप बेहतर ज़िंदगी आपकी बनेगी और आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लायक बनोगी अगर आप, बशर्त तो यह है कि वालिदैन, उस्तादा, टीचर्स और स्कूल इंतजामिया की तरफ से जो बातें बताई जाती है, मदारिस उलमाए किराम की तरफ से जो बातें बताई जाती है, आप उसके ऊपर अमल करो। इंशाअल्लाह रहमान आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, चैन सुकून होगा, इज्जत व आफियत होगी, रहमत व बरकत होगा और आपका बेहतरीन मुस्तकबिल होगा। यही मेरी अपील थी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, निसानुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ कि मेरी लड़की लापता हुई है शुक्रवार से, तो हो सके तो मेरी मदद करो। आपका ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। गुस्से से गई हुई, नाराज़ है लड़की मेरी, डांटने की वजह से ये सब हो गया, मालूम नहीं था। मेरी मदद करो, यही मेरी आप सबसे विनती करता हूँ। कृपया करो मेरे पे, एक बाप की मदद करो। शुक्रवार के दिन 20 तारीख को घर से गई है सवेरे 10 बजे। उसका नाम क्या है? डिम्पल संजय पाटिल नाम है उसका। हम लोग रानी बोलते हैं। मोटी सी है, मेरी जैसी तबीयत है उसकी। अगर किसी के पास कुछ मांगने आ जाए या कुछ दे तो उसे जिया भाई से या किसी से कांटेक्ट करके कृपया करके मेरे को हेल्प करो। इतना एहसान करो मेरे पे, ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा।